MCQ नंबर 1 डैश ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। ऑप्शन है मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो लार्जेस्ट जो होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। उनसे छोटे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि एक बड़े साइज़ के कमरे में फिट आते होते हैं। फिर होते हैं मिनी कंप्यूटर, जो आज से थोड़े अरसे पहले तक यूज़ होते थे, जो कि लार्जर देन माइक्रो होते हैं और ये छोटे साइज़ के कमरे में भी आ सकते हैं। और सबसे छोटे जो आजकल हम लोग लैपटॉप वगैरह या घर के अंदर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं ड्यू टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर्स आ चुके हैं। लिहाजा मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं। माइक्रो नाम भी याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर आजकल यूज़ हो रहे होते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड अ मिनी कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट? 1000, मिलियंस, बिलियंस या अबव ट्रिलियंस? तो डायग्राम्स तो वही हैं, पिक्चर्स वही मैंने लगा दी हैं, और एक साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो माइक्रो कंप्यूटर है वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकते हैं। जो मिनी है वो उससे थोड़ा सा फास्ट होता है, तो कितने कर लेगा? बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मेन फ्रेम फिर कितने कर लिएगा? ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और सुपर कंप्यूटर्स कितने कर लेंगे? अबव ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमारा सवाल कौन सा था कि मिनी कंप्यूटर कितने कर सकता है? वो है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज प्रोसेसर? सबसे पहले देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वैसे तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये सिस्टम को, जो आपका हार्डवेयर सिस्टम है, उसको चलाने के लिए थोड़ी यूज़ हो रहा होता है। ना ही कोई लैंग्वेज प्रोसेसर है, ना ये सी लैंग्वेज है, ना ये कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस थोड़ी है। तो बेसिकली तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन चूंकि इस तरह के सवाल आ सकते हैं और भी घुमा घुमा के, लिहाजा आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एक इसके अंदर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिस तरह मैक होता है, विंडोज़ होता है, ठीक है। फिर दूसरे आ जाते होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। जितनी भी पेरिफेरल्स इसके साथ यूज़ हो रही होती हैं, कीबोर्ड लगाया जाए तो वो ड्राइवर फौरी तौर पे पिक करता है, माउस लगाया जाए तो वो ड्राइवर फौरी तौर पे पिक करता है। इनको कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। फिर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस लगा लें, या डिफ्रेगमेंटेशन करनी हो, या जिसकी पार्टीशन वगैरह करनी हो, ठीक है। इन सारों को कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लें, और ये लैंग्वेज प्रोसेसर, ये तो ख़ुद सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ठीक है। और लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? जिस तरह असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो आपने सी लैंग्वेज क्लास 10 में पढ़ रखी है। तो ये हम अब आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो आपके काम की रफ्तार को तेज़ करते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, बजाय इसके आप हाथों से लिखें, टाइपिंग करें कंप्यूटर उस पर, टाइपराइटर पे, तो कंप्यूटर के अंदर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है ये। बेसिकली यही हमारा आंसर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता होता है ये, ठीक है। इसके अलावा बिज़नेस सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप किसी शॉप में जाएँ, बेकरी में जाएँ, तो वहाँ पे सेल्स आ रही होती हैं, वो आपका जो है पॉइंट ऑफ सेल्स आपकी लगा होता है, ठीक है। जीएसटी बिलिंग हो रही होती है उसके अंदर। तो ये भी किसके अंदर आ रहे होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको बिज़नेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक और ऐप्स जो डेवलप हुई होती हैं, ऑडियो की होती हैं, वीडियो की होती हैं, ठीक है, सॉन्ग सुनने की होती हैं, गेम्स की होती हैं। फिर ई लर्निंग, छोटी छोटी कंपनीज़ ने, स्कूल ने, यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी ई लर्निंग की ऐप्स बना रखी हैं। तो बेसिकली जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया हुआ है। क्वेश्चन 4, डैश इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर प्लेइंग गेम्स? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन? सबसे आसान, मतलब गेम खेलने के लिए ज़ाहिर बात है लोग जो है जॉयस्टिक को ही पसंद करते हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स, लेज़र, इंकजेट या प्लॉटर? सबसे पहले तो देखें कि इम्पैक्ट होता क्या है। जैसे टाइपराइटर होता था, जब ठक करते थे तो यहाँ से एक चीज़ निकलती है और यहाँ जाके स्ट्राइक करती है, यानी इम्पैक्ट करती है। जिस तरह बॉलर बॉल कराता है तो पहले ज़मीन पे जाके इम्पैक्ट करती है, फिर जाके पैड पे जाके जहाँ पे टच करती है, यानी टच करना है जाके। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते कौन कौन से हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो होते हैं वो बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। वो जाके उसमें क्या होता था, उसमें 9 पिन्स होती थी, या जिस तरह ये 9 पिन्स हैं, या 24 पिन्स होती हैं, और वो डॉट्स की शक्ल में डॉट 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 करके जो है ना बिल्कुल अपनी एक आउटपुट निकालते होते थे। इसी की तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर चेन प्रिंटर्स भी होते थे। 2 पुलीज लगी होती थी और उनके गर्द पूरी एक चेन चल रही होती थी, और जिसमें ABCD इस तरह करके बने होते थे, और वो जहाँ जहाँ से गुजरते थे वहाँ पर वो प्रिंट होते रहते थे।
फिर आ जाते हैं लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ये हमारे घरों में आमतौर पे ऑफिस में यूज़ हो रहे होते हैं और ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते। आपने देखा होगा इसकी आवाज़ भी बहुत ना होने के बराबर होती है क्योंकि ये ठक ठक नहीं कर रहे होते। लेज़र प्रिंटर क्या करता होता है, लेज़र प्रिंटर बेसिकली लाइट की मदद से कर रहा होता है, लेज़र इम्पार्ट कर रहा होता है, और इंकजेट प्रिंटर इंक स्प्रे कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं हैं। और प्लॉटर के बारे में आ जाएं तो प्लॉटर क्या है, प्लॉटर बहुत सारे इंक पेन यूज़ करके जो है चीज़ें प्लॉट कर रहा होता है और बड़े साइज़ पे कर रहा होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो ठक ठक करके काम कर रहा होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्वेश्चन 6, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइस। कि जो भी हमारी हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के साथ लगी हुई है वो कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर। बेसिकली डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेज लगी होती हैं उनको डिवाइस ड्राइवर हमारे कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेसिकली सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। यूटिलिटी आपको मैं पहले बताता हूँ, जिस तरह एंटीवायरस होते हैं या डिस्क फ्रैगमेंटर होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर आपको बता चुका हूँ, जिस तरह लैंग्वेजेस होती हैं, सी लैंग्वेजेस वगैरह वो। तो बेसिकली जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो हमारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करते हैं। कोई भी आपने हार्डवेयर अपने लैपटॉप के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो वो आपके साथ एक ड्राइवर मांगेगा, जो कि आजकल इंटरनेट से फ्री डाउनलोड हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज़ यूज टू प्रिंट लार्ज साइज हार्ड कॉपी। प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या चेन प्रिंटर। अब ये बड़ा आसान हो चुका है हमारे लिए। देखें, लेज़र और इंकजेट प्रिंटर तो घरों में होते हैं, वो छोटे छोटे प्रिंट आउट्स लेकर आ रहे होते हैं, नॉर्मली A4 साइज़ के। फिर चेन प्रिंटर मैंने आपको बता चुका है, आजकल तकरीबन ये ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, मार्केट में ये मिलते नहीं हैं। ये जो है क्या होते थे, प्रिंट करते थे छोटी छोटी चीज़ों को, जिस तरह के आजकल ठक ठक पुराने वक्तों में वो प्रिंटर हुआ करते थे, टाइपराइटर हुआ करते थे, सॉरी। और फिर ये आ जाता है हमारे पास प्लॉटर। ये बड़े साइज़ के जिस तरह पैनाफ्लेक्सेस होते हैं उनको भी प्रिंट करता होता है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड्स यानी आवाज़ को इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। टच पैड, माइक्रोफोन, ये स्कैनर या डिजिटल कैमरा। देखते ही पता लग रहा है कि ये माइक्रोफोन ही हो सकता है जो कि आवाज़ को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो माइक्रोफोन बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। मैकेनिकल वेव एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये माइक्रोफोन ही ये काम करता है कि स्पोकन वर्ड्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करे। क्वेश्चन 9, डैश सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू मशीन लैंग्वेज। यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस प्रिंटर, लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है, वो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर का काम कर देता है। और इसमें जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बाइनरी ज़ीरोज़ एंड वंस में कन्वर्ट करता है, जो कि क्या है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो कंप्यूटर समझ सकता है और वो 0 और 1 को समझ सकता है। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर का काम होता है। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, विंडोज 7 या कंपाइलर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का काम ये नहीं होता कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हो, बल्कि वो आपके काम की रफ्तार को तेज़ कर लेता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो बेसिकली जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, उसके अंदर आप लोग जो है डेटाबेसेस बना लेते होते हैं, बहुत सारी कंप्यूटेशंस कर लेते होते हैं, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा होता है। मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि अपना फोकस भी लूज़ कर जाते हैं। अलबत्ता वीडियो के आखिर में ज़रूर याद करा दूं कि अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें। ये आपके उस्ताद के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। खुश रहें और राब्ते में रहें।